नमस्कार। आज हम जानने वाले हैं कि हाउ टू ऐड इंस्टामोजो पेमेंट डिटेल्स टू एमएस एक्सेल ऑटोमेटिकली। यानी जब भी आपके इंस्टामोजो के किसी स्मार्ट पेज पर कोई पेमेंट हो तो उसकी सारी डिटेल्स आपकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट पर अपने आप ऐड हो जाए। और ये हम करेंगे एक ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर की मदद से जिसका नाम है पैबली कनेक्ट। और बेस्ट पार्ट ये है कि इसके लिए आपको कोई टेक्निकल नॉलेज या कोडिंग स्किल आने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कोई नॉर्मल पर्सन भी इसे कर सकता है। तो चलिए इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र पर टाइप करना है pebly.com/connect। उसके बाद प्रेस कर देंगे इंटर। ऐसा करने के बाद पैबली कनेक्ट का ये लैंडिंग पेज आपके सामने आता है। मेरा ऑलरेडी अकाउंट है इसलिए मैं करूँगा साइन इन। अगर आपका अकाउंट नहीं हो तो आप कीजिएगा साइन अप फॉर फ्री। इसके बाद आपको कुछ टास्क मिलेंगे जिसकी मदद से आप ये ऑटोमेशन बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अब ऑल ऐप सेक्शन में हमें चूज़ करना है पैबली कनेक्ट पर और क्लिक करना है एक्सेस नाउ पर। अब पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड हमारे सामने आता है जिस पे राइट हैंड पर हमें ऑप्शन मिल रहा है क्रिएट वर्कफ्लो का। तो इस पर क्लिक कीजिए और हमारा वर्कफ्लो जो है, हमारा ऑटोमेशन जो है, अब उसे हमें नाम देना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम जोड़ने वाले हैं इंस्टामोजो को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के साथ, तो हमने इसे नाम दे दिया इंस्टामोजो टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। क्लिक कर देंगे क्रिएट पर। ऐसा करने के बाद पैबली कनेक्ट की ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट विंडोज़ हमारे सामने आती हैं, ट्रिगर और एक्शन। हमारा पूरा ये जो ऑटोमेशन है वो ट्रिगर और एक्शन पर ही बेस्ड होता है। बेसिकली ट्रिगर और एक्शन में हमें उन ऐप्स को चूज़ करना है, उन फीचर्स को चूज़ करना है आज हम जिनका इस्तेमाल करने वाले हैं। ट्रिगर का मतलब होता है व्हेन दिस हैपेंस, यानी जब ऐसा हो, एंड एक्शन का मतलब होता है डू दिस, ऐसा कर दो। कैसा होता है, कैसा करते हैं, चलिए हम आपको करके बताते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं सबसे पहले हम यूज़ करेंगे इंस्टामोजो का, क्योंकि हमारी जो पेमेंट की डिटेल्स हैं वो वहीं पर आएंगी। तो इसलिए हमने जो सबसे पहले चूज़ किया वो है इंस्टामोजो को। ट्रिगर इवेंट, वो इवेंट जिसके बाद हमारा ये ऑटोमेशन काम करने लगे, उसे कहा जाता है ट्रिगर इवेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हमारा ट्रिगर इवेंट है न्यू सेल। इट मीन्स कि इंस्टामोजो पर जब भी कोई नई सेल हो तो हमारा ये ऑटोमेशन, हमारा ये ट्रिगर काम करने लगे। पर वो काम करेगा जब वो जुड़ेगा पैबली कनेक्ट के साथ, और उसे पैबली कनेक्ट के साथ जोड़ने के लिए हमें एक ये यूआरएल मिलता है। तो इसको कर लेंगे कॉपी और अब हम चलेंगे अपने इंस्टामोजो पेज पर। तो मैं अपने इंस्टामोजो के डैशबोर्ड पर आ चुका हूँ। आज हम यूज़ करने वाले हैं स्मार्ट पेजेस को। तो ये कुछ पेजेस हैं, कुछ स्मार्ट पेजेस हैं तो जो मैंने पहले से ही आप लोगों के लिए बना लिए हैं। अब जिस भी पेज की पेमेंट डिटेल्स हम एक्सेल में फीड करना चाहते हैं हमें उसे चूज़ करना है। जैसे मैं आज चाहता हूँ डोनेशन पेज की, तो मैंने डोनेशन को चूज़ कर लिया। तो ये मेरा स्मार्ट पेज मेरे सामने आ गया। ओके, इसके बाद मैं जाऊंगा एडिट पेज पर और फिर मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूंगा। देखिए ये यहाँ पर इसका टाइटल है, ये इसका कवर फोटो है। आप भी बड़ी आसानी से इसी तरीके का पेज बना सकते हैं, राइट, जिसमें कई सारे हम ऑप्शंस भी दे सकते हैं। मैंने सैम्पल के लिए 3 ऑप्शन दे दिए हैं। ओके, अब हम नीचे जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है वेबबुक का। तो इंटर द वेबबुक यूआरएल, हमने जो अपनी वेबबुक यूआरएल कॉपी की थी वो हमें यहाँ पर इंटर करना है। तो मैं उसे पेस्ट कर दूंगा जिससे वो यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद क्लिक करूँगा सेव एंड अपडेट पर, क्लिक करूँगा यस सेव एंड अपडेट पर। और अब हमारी जो वेबबुक है, देखिए लिखा आया है, वो सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुकी है। वापस से जाएंगे पैबली पर तो आप पढ़ेंगे कि यहाँ नोट में लिखा है कि डू अ टेस्ट सबमिशन सो दैट द डेटा कैन बी रिकॉर्डेड हियर इन द वेबबुक रिस्पॉन्स। तो अब हमें एक टेस्ट सबमिशन करना है। तो वापस से जाएंगे अपने डैशबोर्ड पर और जिस स्मार्ट पेज से वेबबुक इंटीग्रेट की थी उसे ओपन करेंगे और एक डमी रिस्पॉन्स करेंगे। तो इसके लिंक को हम कॉपी कर लेंगे, इसे पेस्ट कर लेंगे, एक नए टैब में इंटर कर देंगे और एक डमी रिस्पॉन्स करेंगे जिससे हमें डेटा वहाँ पर मिल सके। तो मैं एक डमी रिस्पॉन्स कर रहा हूँ। मान लीजिए मैंने चूज़ किया ब्लड डोनेशन, क्लिक किया पे नाउ पर और अब मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन भरनी है। तो हम एक टेस्ट सबमिशन कर रहे हैं, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ, कुछ भी नाम दे सकते हैं अपने हिसाब से, टेस्ट जी। ईमेल आईडी testg@gmail.com। फ़ोन नंबर कोई भी रैंडम नंबर मैं डाल देता हूँ। ओके, पैन कार्ड नंबर भी मैं कोई रैंडम सा डाल देता हूँ। क्लिक करता हूँ पे पर और देखिए हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। अब हमारा ये जो डेटा हमने भरा है कायदे से वो हमें पैबली कनेक्ट पर मिल जाना चाहिए। तो हम वापस से जाएंगे पैबली कनेक्ट पर
और आप पाएंगे कि ये जो भी डेटा था वो यहाँ पर आ चुका है। देखिए अमाउंट पे किया हमने 9 रुपीज़, करेंसी थी INR, नाम था टेस्ट जी, बायर्स का ईमेल था @gmail.com, एक फ़ोन नंबर था, राइट, और ब्लड डोनेशन के लिए हमने किया। तो ये सारी डिटेल्स, पैन कार्ड नंबर, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर आ चुकी हैं। अब चाहते हैं हम कि ये जो सारी डिटेल्स हैं वो हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऑटो फिल हो जाए, अपने आप जब भी कोई नया पेमेंट हो तो वो वहाँ पर चली जाए। तो इसलिए अब हम जिस ऐप को चूज़ करेंगे वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्शन इवेंट रहेगा ऐड रो टू वर्कशीट और इसे हम कर देंगे कनेक्ट। जाएंगे ऐड न्यू कनेक्शन पर, क्लिक करेंगे कनेक्ट विथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर। मेरा ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल साइड में खुला हुआ है, इसलिए ये मुझसे डायरेक्ट परमिशन मांग रहा है। मैं इसे परमिशन दे देता हूँ क्योंकि पैबली कनेक्ट 100% सेफ़ एंड सिक्योर है। अब हमें अपनी वर्कबुक को चूज़ करना है। तो मेरी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर जितनी भी वर्कबुक हैं वो यहाँ पर आ रही हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये जो मेरी वर्कबुक है, एक मैंने सैम्पल वर्कबुक बनाई है, इसका नाम है डिटेल्स। ओके, तो आप पाएंगे कि ये डिटेल्स की जो वर्कबुक है वो यहाँ पर आ रही है। एंड अगर आप ध्यान देंगे तो मैंने ये जो कॉलम्स हैं इन्हें कुछ हेडिंग्स दे दी हैं, राइट। ये हेडिंग्स वही हेडिंग्स हैं जो मेरे डोनेशन में आ रही थी। जैसे नेम आ रहा था, ईमेल आ रहा था, फ़ोन नंबर आ रहा था, राइट, पर्पस आ रहा था, पैन कार्ड नंबर आ रहा था, ताकि जिससे जो भी मेरा डेटा आए वो अपने आप इनके नीचे फीड होता जाए। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप भी एक ऐसी वर्कबुक बना लें और जो भी डेटा आप चाहते हैं इंस्टामोजो से उनकी हेडिंग्स ऑलरेडी डाल दें। ऐसा करने से क्या होगा कि आप देखेंगे ये जो हेडिंग्स हैं वो हमारी यहाँ पर भी आ जाती हैं, सेम टू सेम हेडिंग्स यहाँ पर भी आ गई हैं। अब हमें क्या करना है कि बस अब हमें डेटा फिल करना है। जैसे मैं फिल करता हूँ नेम को, तो इंस्टामोजो न्यू सेल का रिस्पांस मुझे आ गया है। मैं सर्च करता हूँ नेम, और नेम था हमारा टेस्ट जी, राइट। ये जो टेस्ट जी था ये हमारा इंस्टामोजो का रिस्पांस था, आपको याद होगा हमने भरा था साथ में, राइट। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा टेस्ट जी और यही रिस्पांस नीचे आ रहा है। और अब हमें बस चूज़ करना है, और ये जो चूज़ करने की प्रोसेस होती है इसे कहा जाता है मैपिंग। तो ये हमने चूज़ कर लिया टेस्ट जी। अब हमें चूज़ करना है ईमेल, तो मैं ईमेल चूज़ कर लेता हूँ। बारी है फ़ोन नंबर की, तो हम फ़ोन नंबर भी चूज़ कर लेते हैं। बारी है पर्पस की, तो यहाँ पर आप टाइप कर लीजिए, स्क्रॉल डाउन भी कर सकते हैं पर उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। पर्पस टाइप हो गया। पैन कार्ड नंबर, तो हमने कर लिया पैन कार्ड नंबर एज वेल। ओके, तो हमने ये जो डमी रिस्पांस था वो भर दिया। अब हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर, और अगर हमारा ये वर्कफ्लो सही बना होगा तो ये जितनी भी सारी डिटेल्स हैं वो हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कशीट पर भी चली गई होंगी। तो चलिए चलकर देखते हैं। तो ये हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्कशीट है और आप पाएंगे कि देखिए सारी डिटेल्स हमारे पास आ चुकी हैं। तो हमारा वर्कफ्लो तो बन गया है। अब क्या ये हमारा वर्कफ्लो रियल टाइम में काम करेगा? रियल टाइम में काम करने का मतलब है कि क्या जब हमारा कोई क्लाइंट वाकई पेमेंट करेगा तो वो डिटेल्स अपने आप आएंगी? तो इसके लिए एक बार क्रॉस चेक करने के लिए हम क्लाइंट बन के ही एक पेमेंट करते हैं। ओके, तो मैं वापस से जाऊंगा पेमेंट पेज पर। ओके, वापस से इस पेज को खोल लेता हूं और वापस से एक पेमेंट करता हूं। तो इस बार पर्पस चूज़ करता हूं ऑर्गन डोनेशन। पे नाउ पर क्लिक करता हूं। फर्स्ट नेम इस बार लिख देते हैं डेमो, लास्ट नेम लिख देते हैं जी, demoji@gmail.com। नंबर कोई भी रैंडम नंबर डाल देते हैं। पैन कार्ड नंबर भी कोई रैंडम डाल देते हैं। क्लिक करते हैं पे पर। तो पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। अब हम जाएंगे अपनी वर्कबुक पर। तो हम आ गए हैं अपनी वर्कबुक और वर्कशीट पर। एक बार रिफ़्रेश करेंगे तो देखिए आप पाएंगे कि जो भी हमारी डिटेल्स थी इस बार की भी आ चुकी हैं। मेल आ गया है, फ़ोन नंबर आ गया है, पर्पस देखिए बदल गया है और पैन कार्ड नंबर भी आ गया है। इट मीन्स कि ये जो हमारा वर्कफ्लो है सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो मैं एक बार ब्रीफ में बता देता हूँ कि मैंने क्या किया। सबसे पहले मैंने इंस्टामोजो को इंटीग्रेट किया पैबली कनेक्ट के साथ, और फिर पैबली कनेक्ट को सक्सेसफुली इंटीग्रेट कर दिया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के साथ। एज अ रिजल्ट अब जब भी कोई मुझे इंस्टामोजो पर पेमेंट करेगा तो उसकी सारी डिटेल्स मेरी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट पर भी पहुँच जाएगी। अब ये जो वर्कफ्लो है इसकी लिंक मैं अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस पर क्लिक करके आप भी इसे बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, कई बार हमारे क्लाइंट्स का डाउट होता है कि क्या ये वर्कफ्लो हमें बार बार बनाना पड़ेगा, हर बार जब पेमेंट होगी तो बनाना पड़ेगा? नहीं, आपको ये वर्कफ्लो बस एक बार बनाना है, उसके बाद पैबली कनेक्ट अपना काम करेगा और पेमेंट की सारी डिटेल्स अपने आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर अपडेट हो जाएंगी।
अब आपको हमारे इस वीडियो में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं यहाँ पर। और इसके अलावा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।